कोनिचिवा। अकामे का किल के छठे एपिसोड में तात्सुमी और लियोने एम्पायर की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देते हैं। तात्सुमी कहता है कि वो थोड़ा नर्वस है। लियोने उसे क्यूट बुलाती है और फिर बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तात्सुमी को अपनी गोद में लेकर इमारतों की छत पर से कूदती हुई वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो तात्सुमी को लेकर एक इमारत के अंदर चली जाती है। वो दोनों उस इमारत के एटिक में जाकर छुप जाते हैं। लियोने तात्सुमी को कुछ दिखाती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो रशिया में होती हैं। तभी वहाँ दो आदमी आ जाते हैं और वो उन लड़कियों को कुछ कहते हैं और बोलते हैं कि इन्हें थोड़े पैसे दिखाओ और कुछ भी करा लो। तात्सुमी और लियोने को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तात्सुमी बोलता है कि जितना क्लाइंट ने बताया था यहाँ की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। ये लोग बहुत कमीने हैं। तभी लियोने बताती है कि जिस लड़की को वो मार रहे हैं वो उसकी बचपन की दोस्त थी। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर वो दोनों उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि तात्सुमी और लियोने सबको एक एक कर मार रहे होते हैं। लियोने उस आखिरी आदमी का गला पकड़ लेती है। वो उसे बोलता है कि तुम जो चाहो वो ले सकती है, बस उसे छोड़ दो। लियोने कहती है वो बस तुम्हारी जान लेना चाहती है और उसे बड़ी जोर से मुक्का मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोने और तात्सुमी एक रास्ते में चल रहे होते हैं। तात्सुमी लियोने से पूछता है कि अब उन लड़कियों का क्या होगा। लियोने बताती है कि दुर्भाग्य से ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक रिटायर्ड डॉक्टर है जो यहाँ रहता है। मैं उसे सब बता दूंगी, वो खुशी खुशी हमारी मदद करेगा। ये सुनकर तात्सुमी बहुत खुश होता है और बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उन लड़कियों को दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर लियोने उस पर अपनी टेरिटरी मार्क कर देती है और बोलती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। वो दूसरे मेंबर क्या कर रहे होंगे ये भी कहती है। फिर हम माइन और शेल को भागता हुआ देखते हैं। वो दोनों अपना मिशन पूरा कर वापस जा रही होती हैं। तभी उन पर एक लड़की हमला कर देती है। ये वही गार्ड होती है जिसने तात्सुमी को रास्ता बताया होता है और उसके साथ उसका इंपीरियल आर्म्स भी है। वो उन्हें पहचान लेती है और गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेताब थी नाइट्रेड, मैं तुम्हें अभी और यहीं मिटा दूंगी। माइन उसे बोलती है कि या तो तुम मर जाओ या फिर हमारे साथ चलो। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी तलाश है या तो जिंदा या मुर्दा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। तुम्हारे जैसे डाकुओं की वजह से मेरे पिता की मौत हुई और वो तुम ही लोग हो ना जिन्होंने मेरे उस्ताद कैप्टन ओगर को मारा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नाइट्रेड। माइन कहती है कि तुम हमसे लड़ने के लिए इतनी उत्सुक हो तो मैं इसे अभी पूरा कर देती हूँ और अपना इंपीरियल आर्म्स निकाल लेती है और उस लड़की पर हमला कर देती है। लेकिन तभी उस लड़की का इंपीरियल आर्म्स जिसका नाम हेकाटोन खैरस होता है सामने आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। शेल माइन को बोलती है कि क्या तुमने देखा, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। माइन बोलती है कि इस लड़की के पास एक ऑर्गेनिक टाइप का इंपीरियल आर्म्स है। तभी उनके बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अपने इंपीरियल आर्म्स को उन पर हमला करने के लिए कहती है। वो शेल पर हमला कर देता है लेकिन शेल उसे मार गिराती है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। तभी माइन भी उस पर हमला कर देती है और शेल को याद दिलाती है कि क्या तुम भूल गई कि किताब में क्या लिखा था। ऑर्गेनिक प्रकार के इंपीरियल आर्म्स के भीतर एक कोर छिपा होता है जिसे तुम्हें नष्ट करना होता है, वरना वो वापस पुनर्जीवित होता रहेगा। और इनके पास कोई दिल भी नहीं होता है, इसलिए अकामे की तलवार से भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोरो उन पर फिर से हमला कर देता है लेकिन शेल अपनी कैंची से उन्हें ब्लॉक कर रही होती है। तभी वो लड़की एक सीटी बजाती है जिससे वहाँ रिइंफोर्समेंट आ सकती है। माइन कहती है कि यह बहुत ताकतवर है, इससे हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। परफेक्ट। और उस पर अपने इंपीरियल आर्म से हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि शेल चुपके से उस लड़की पर हमला कर देती है और बोलती है कि ये इंपीरियल आर्म्स हिल भी नहीं सकते अगर इसका मालिक मर जाए। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है। शेल उस पर कई सारे हमले करती है और माइन कोरो को व्यस्त रखती है। वो मन ही मन बोलती है कि अब जब खतरा कम हो गया है पंकिन इतनी पावरफुल नहीं रही, लेकिन मैं इसे व्यस्त रख सकती हूँ और अंदाजा लगा सकती हूँ कि कोर कहाँ है। दूसरी तरफ शेल उस लड़की पर बार बार हमले कर रही होती है और अचानक उस लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है और शेल उस पर एक जोरदार हमला करती है। वो लड़की अपने हाथों को सेक्रीफाइस कर देती है और शेल पर हमला कर देती है। उसकी बाहों में बंदूक होती है लेकिन शेल उसे भी ब्लॉक कर देती है और उसकी बाहों को भी काट देती है। फिर वो लड़की चिल्लाती है और कोरो को अपने तुर्क का पत्ता इस्तेमाल करने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि कोरो परिवर्तित हो जाता है, वो और बड़ा गुस्सैल और उसका रंग भी लाल हो जाता है। इसके बाद वो जोर से दहाड़ता है और सब अपने अपने कान ढक लेते हैं। कोरो माइन को अपनी मुट्ठी में पकड़कर दबोचता है लेकिन तभी वहाँ शेल आ जाती है और उसका हाथ काट देती है और बोलती है कि वो बहुत ही करीबी मामला था। लेकिन तभी अचानक शेल को पीछे से गोली लगती है जो उस लड़की ने चलाई होती है और कोरो उसे अपने जबड़े में दबोच लेता है और निकलने की कोशिश करता है। ये देखकर माइन को बहुत पीड़ा होती है और वो जोर से शेल चिल्लाती है और उस लड़की पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ रिइंफोर्समेंट आ जाती है और अचानक शेल अपने इंपीरियल आर्म्स के तुर्क के पत्ते का इस्तेमाल करती है और वहाँ बहुत सारा तेज प्रकाश हो जाता है और सभी अस्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं। माइन शेल की ओर देखती है और शेल माइन को वहाँ से भाग जाने को कहती है। शेल को अंतिम पलों में नाइट्रेट की यादें याद आती हैं
और बोलती है कि मैं तुम सभी से दिल से प्यार करती हूँ, और कोरो उसे खा जाता है। फिर वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो लड़की बोलती है कि मैंने कर दिखाया। नेक्स्ट सीन में माइन और बाकी सदस्य हाइड आउट के बाहर खड़े होते हैं और सदमे में होते हैं। तात्सुमी माइन से पूछता है कि बताओ ये किसने किया। नाजिंडा तात्सुमी को शांत होने के लिए बोलती है और पूछती है कि अब तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है। तात्सुमी बोलता है कि ताकि हम अपना बदला ले सके। नाजिंडा बोलती है कि अभी नहीं, अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम भी मारे जाओगे। तात्सुमी बोलता है लेकिन मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा तो नहीं रह सकता। तभी बुलाटो उसको एक मुक्का मारता है और बोलता है कि बस करो तात्सुमी, हमने तुम्हें बताया था कि हम में से कोई भी कभी भी मर सकता है। तुमने ये स्वीकार किया था जिस क्षण तुमने हम में शामिल होने का फैसला किया था। माइन मन ही मन प्रण लेती है कि मुझे पता है कि तुम वापस जरूर आओगी और उस समय मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, ये मेरा वचन है। रजिंडा बोलती है कि हमारे सहयोगी की मौत किसी भी वजह से व्यर्थ नहीं थी। एम्पायर ने देख लिया है कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। वो हम पर और घातक हथियारों से हमला करेंगे। इसका मतलब है कि हमें और इंपीरियल आर्म्स हासिल करने का मौका मिलेगा। याद रखो तात्सुमी, ये लड़ाई हमेशा आखिर तक होती है। नेक्स्ट सीन में तात्सुमी अपने दोस्तों की ग्रेव के पास खड़ा होता है और शेल के साथ बिताया वो पल याद करता है। फिर हम देखते हैं कि एश डेथ वापस कैपिटल आ गई है और एक ड्रैगन पर बैठी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। माता शिते आय माशो।